मिली। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ निरंजन पोद्दार है। निरंजन जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक देश एक चुनाव को लेकर के देखिए मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन विपक्ष को किस तरीके से समझाया जाए। एक बड़ी चुनौती अभी भी सत्ता पक्ष के पास है। 3 मंत्रियों का गठन भले ही किया गया है कि 3 मंत्री समझाएंगे, लेकिन ये 3 मंत्री कहां तक साबित सही होंगे? देखिए अंजलि जी, निश्चित रूप से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। आज की तारीख में जिस तरीके से भारत की जो राजनीतिक परिदृश्य है, यानी कि एक जो पहले हुआ करती थी समन्वय की राजनीति, आज की तारीख में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वैमनस्य की राजनीति हो रखी है। और उस ऐसे परिदृश्य के अंदर जिस तरीके से एक देश एक चुनाव का जैसे ही एक अवधारणा आई या उसकी एक जैसे ही एक विचार आया, एक साथ सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर में कह दिया कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम इस चीज को लागू नहीं होने देंगे। जबकि इसके अंदर वास्तविकता ये होनी चाहिए, मेरा ये मानना है कि जब मामला देश के विकास से जुड़ा हुआ हो, जब मामला देश से जुड़ा हुआ हो, देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है, लोगों की भलाई से अगर जुड़ा हुआ हो, तो उसके ऊपर विचार अवश्य करना चाहिए। और विचार करके उसके अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या उसके अंदर फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसकी व्यवहारिकता में कहाँ कहाँ कमी है, उन सारी चीजों को बैठ करके समझने और समझाने और उन समस्याओं के ऊपर चर्चा मेरे हिसाब से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बैठ करके करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में जितने भी, चाहे कोई भी सुधार कार्यक्रम हो, जैसे आपने देखा होगा कि जो कानून के अंदर सुधार को लेकर के 3 बिल आए, विपक्ष ने उसका भी विरोध किया। चाहे भूमि सुधार हो उसका भी विपक्ष ने विरोध किया, चाहे श्रम सुधार हो उसके अंदर विपक्ष विरोधी रहा। तो मतलब आज विपक्ष इतनी हठधर्मिता पे आया हुआ है कि वो कोई भी सरकार अगर कोई भी सुधारात्मक रूप से काम करने का प्रयास करती है या नए जो आज के युग के हिसाब से उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं उसके अंदर पहले ही अड़ंगा लगाता है। जबकि मेरा ये मानना है कि अपने राजनीतिक हित से पहले देश का हित जो है वो प्रथम होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हो ये रहा है कि देश के हित से पहले अपने राजनीतिक हित और राजनीतिक स्वार्थों को महत्वता दी जा रही है। हालांकि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो इसके अंदर मेरा ये मानना है कि 2 पहलू इसके अंदर हैं। एक पहलू है फायदे नुकसान का और दूसरा पहलू है व्यवहारिकता का। तो फायदे नुकसान के पहलू के ऊपर अगर संपूर्ण रूप से विचार करें तो ये चीज दिखाई देती है कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन से देश को बहुत सारे चीजों का फायदा होगा, चाहे उसके अंदर आर्थिक हो, चाहे उसके अंदर सामाजिक हो, उसके अंदर जिस तरीके से देश की तरक्की के अंदर बाधाएं उत्पन्न होती है उस बाधाओं को दूर करने में हो। लेकिन व्यवहारिकता की अगर हम बात करें, संवैधानिक रूप से और व्यवहारिक रूप से हम बात करें, तो इसके अंदर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने एक मन में कल्पना की और वो वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट कर देगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे लोक नीति अधिनियम 1951 के अंदर जो एक बहुत बड़ा संशोधन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद में हमारा देश आज की तारीख में हमने संघवाद को अपनाया है और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, भारत फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पे राज्यों के अपने अपने अधिकार हैं और हर एक राज्य की अलग अलग मांगे होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग जरूरतें होती हैं। तो उस हिसाब से जिस तरीके से आज बहुदलीय व्यवस्था हमारे यहाँ है और इसके अंदर जो एक वर्तमान व्यवस्था है उसके अंदर जैसे कई विधानसभाओं के कार्यकाल बढ़ाने पड़ेंगे, उनके कार्यकाल घटाने पड़ेंगे, तो इसलिए तो चाहे धारा 72 हो, धारा 74 हो, धारा 82 हो, धारा 83 हो, 84 हो, इनके अंदर बहुत बड़े संशोधन करने पड़ेंगे और इसके लिए आपस में समन्वय और सहमति की अति आवश्यकता है। ये इतना जिस तरीके से सरकार भी जिस तरीके से जल्दबाजी और हठधर्मिता का एक प्रयास कर रही है, इसके अंदर ये चीजें मेरे हिसाब से कहीं पे भी तर्कसंगत नहीं रहेंगी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अगर देखिए कई सारे ऐसे जो विपक्षी पार्टी है उनका ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का जुमला है। कई पार्टी ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये पहले भी ला चुका था, लेकिन उस समय पर 1962 में जब इसे लाया गया तो उसे क्यों रोका गया। अगर आज फिर से वही चीज करना है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर हम समझे तो जब भी कोई भी नया कानून नया नियम लाया जाता है उस समय स्वीकारते नहीं है। जब वो लागू हो जाता तो वो कहते हैं भाई ये तो मैं पहले लाया था, आपने हटा दिया था और अब आप उसको अपने नाम पे, अपने पार्टी के नाम पे ला रहे हैं।
देखिए अंजलि, ऐसा है कि ना तो पहले ये लाया गया ना पहले ये हटाया गया। आपको मैं बताऊं, देश के अंदर संविधान लागू हुआ और पहला चुनाव जब हुआ सन 1951 से लेकर के 1966 तक का जो चुनाव था, उस समय तमाम राज्यों और विधानसभाओं के चुनाव एकीकृत रूप से हो रहे थे, यानी कि एक ही समय पे सारे चुनाव हो रहे थे। लेकिन इसके अंदर जो हटाने और वो वाली बात नहीं थी, ये अपने आप जो इसका अलाइनमेंट बिगड़ा है या इसका जो सिस्टम बिगड़ा, वो तब बिगड़ा जब 1967 के अंदर जब इस देश के अंदर धारा 356 को एप्लीकेबल करके और कई राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया गया। और उसके बाद में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस अल्पमत सरकारों का दौर चालू हुआ, चाहे वो केंद्र के अंदर हो चाहे वो राज्यों के अंदर हो, तो उसके अंदर जिस तरीके से मध्यावधि चुनाव होते रहे, चाहे वो राज्यों के हो चाहे वो केंद्र के हो, उन मध्यावधि चुनावों की वजह से ये सारा का सारा अलाइनमेंट जो है ये सारा गड़बड़ हो गया। अब उसके बाद में ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही की सोच है। सन 1982 के अंदर भी इंदिरा जी ने जब इस चीज के बारे में चुनाव आयोग से पूछा, तो चुनाव आयोग ने 1982 के अंदर इस चीज की अवधारणा दी थी कि भारत के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की अगर तरफ हम आगे बढ़े तो देश की विकास और देश की जो प्रगति है उसके अंदर बहुत बड़ी गति आ जाएगी। और उसके बाद में सन 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, उस टाइम भी इस चीज के ऊपर एक चर्चा हुई थी, उस टाइम भी विमर्श हुआ था, लेकिन वो बाद में ठंडे बस्ते में चला गया था। और अब जब पिछले अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज की अवधारणा देश के सामने रखी और चर्चा हुई, और 2020 के अंदर जब रामनाथ कोविंद कमेटी इसके लिए गठित की और उन्होंने जिस तरीके से भारत के विधि आयोग से और सबसे उन्होंने मंत्रणा करी, तमाम लोगों से उन्होंने, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे भी बैठ करके उन्होंने मंत्रणा करी और अपना एक मसौदा अब सरकार के सामने पेश किया। और जैसे ही कल जैसे सरकार ने उसको कैबिनेट में अपनी मंजूरी दे दी, तब से ये मुद्दा जिस तरीके से समझ लीजिए एक हाईलाइट हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि दो पहलू हैं। एक पहलू इसका व्यवहारिक और संवैधानिक, और दूसरा पहलू है इसका लाभ और हानि का, कि देश के लिए कितना फायदामंद है। तो मेरा ये मानना है कि जब जी निरंजन जी, मैं आपसे एक कम शब्दों में ये भी समझना चाहूंगी कि क्या हमारा इलेक्शन कमीशन इस चीज के लिए तैयार है? अगर एक देश एक चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या उसके लिए तैयारी पूरी है? किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए अंजलि जी, निश्चित रूप से ऐसा है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ऐसा नहीं होता, किसी भी चीज के अंदर विसंगतियां नहीं होती। विसंगतियां आज इसके अंदर भी हो सकती है, तैयारियों में भी कमी हो सकती है, लेकिन उसके लिए समय दिया जा सकता है। और अगर रही बात, हम इसको इलेक्शन कमीशन तैयार है, इस बात को अगर मैं एक शब्द में कहूं तो आप ये देखिए, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनावों के साथ जिस आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी हुए, उड़ीसा के भी चुनाव हुए और अरुणाचल प्रदेश की भी चुनाव हुए, यानी कि 3 राज्यों के चुनाव अभी वर्तमान में भी लोकसभा चुनावों के साथ हो रहे हैं। और यही चुनाव आयोग इन चुनावों को कंडक्ट करवा करके और सफलतापूर्वक इसको संपन्न करवाया है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि ये चीजें, और इसके अंदर बहुत सारे लोग एक और गलत धारणा बना के बैठे हुए, वो सोच रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन इन वन डे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा का सारा देश का इलेक्शन करवाने वाली बात नहीं है। एक चरण होता है, जैसे आपने देखा होगा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए, लगभग समझ लीजिए 2.5 महीने इसके इन चुनावों का दौर चला। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी और उसके बाद में 4 जून को जिस तरीके से नतीजे आए, यानी कि 5 जून को चुनाव आचार संहिता समाप्त हुई। तो इस तरीके से एक चरण होता है, उसी चरण में चरणबद्ध तरीके से, और इसकी अवधारणा ये है कि 100 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे चुनाव करवा लिया जाए। उसके बाद में 5 वर्ष केवल और केवल देश के अंदर विकास, देश के अंदर जनता की भलाई और देश के अंदर आगे हमारा क्या रोड मैप होगा, उस दिशा में आगे बढ़े। ना कि ऐसा हो कि आज इस राज्य में, कल उस राज्य में, परसों उस राज्य में, और ये जो तमाम मशीनरी है ये सारी की सारी चुनाव के इर्द गिर्द घूमती रहे। इसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो ये प्रतीत होती है। बिल्कुल, देखिए, देखना होगा निरंजन जी आने वाले दिनों में एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के और कितनी सरगर्मियां बढ़ती हैं और क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए।